Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity. केमिस्ट्री पार्ट 2 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th के हिसाब से जो पेपर आने वाले हैं उसके हिसाब से इसमें हम लोग केमिस्ट्री करेंगे इस वाले सीरीज में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट एनसीईआरटी की बुक करेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शन के बारे में जानेंगे और जितना भी सिलेबस में है उस सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप मॉरिसन बॉयड वाला प्लेलिस्ट में जाके किसी भी चैप्टर का जो टॉपिक बना हुआ है उस टॉपिक का आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है ये है हैलो एल्कीन्स एंड हैरो एरीन्स। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड पढ़ना है और डिफरेंट टाइप ऑफ किस तरह से हैलो एल्केन्स बनता है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज और पॉलीहैलोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारी ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, बट जो भी है वो बहुत ज़्यादा है। आपको ध्यान रखना होगा हर एक चीज़ के बारे में कि क्या है कैसे है। तो इस हिसाब से हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जो क्वेश्चन है पहले थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, इन बिटवीन जो भी टेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को भी करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जब हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को डिटेल वे में करेंगे जिससे कि आपका बेसिक जो है फाउंडेशन क्लियर हो जाए अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स और यूनिट 10 है ये। और यूनिट 10 में हमें जो ऑब्जेक्टिव है क्या क्या पढ़ना है कि किस तरह से, पहला है कि हेलोजन हेलो एल्केन का नेम ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से किस तरह से हम लोग नाम करेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में और हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन में। उसके बाद है correlate the structure of haloalkenes and haloarine with various type of reaction। ये ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रक्चर किस तरह से प्ले करेगा रोल। यूज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एज ए टूल फॉर, ये वो इंपॉर्टेंट है और स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं डाल भी रहा हूँ, आपको मॉडर्न बॉयड में मिल जाएगा। यूज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एज ए टूल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रिसिएट द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में बात करेंगे और हाईलाइट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड। तो कुछ पॉलीहैलोजन कंपाउंड भी आपको मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, और उस पॉलीहैलोजन हैलोजन कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे बनता है, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, इन सभी चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलो एल्किन्स क्या है, हेरो एरिन्स क्या है। चलिए आ जाते हैं हम अपने इस पे। सो ध्यान से देखेंगे, वी हैव हेलो एरिन्स में। ठीक है, तो अगर हेलो एरिन्स की बात करें तो जो रिप्लेसमेंट होगा हमारा, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, देखेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अगर हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, किससे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ हेलोजन के साथ रिप्लेस करते हैं एक या एक से अधिक, तो हमारा हेलो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, हेलो एल्कीन। ठीक है, एल्केन, हेलो एल्केन। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, इस किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। तो हेलोजन के द्वारा करेंगे तो हमारा या तो हेलो एल्केन बनेगा या फिर हेलो एरिन्स बनेगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर और एक्स, इसमें से सॉरी आर और एच, इसमें से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो ये हमारा आर एक्स बन जाएगा, ये हमारा हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर हम अराइल ग्रुप की बात करें, ठीक है, अराइल ग्रुप में अगर बेंजीन रिंग ले लेते हैं और बेंजीन के बाद अराइल और भी होगा, इसमें अगर हाइड्रोजन है इसको अगर रिप्लेस करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, अराइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, ये अराइल हैलाइड बन जाएगा, सी एल नहीं सी एक्स। हेलोजन क्या हो सकता है, जो एक्स है ये हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट है हेलोजन ग्रुप का, कहाँ पे कैसे होगा इस चीज को हम लोग दिखेंगे और ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। बहुत सारा यूज है हमारा। अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स का, तो चूंकि हेलो एल्केन्स जो है स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे इसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रॉपर्टीज जानना। ठीक है,
तो अब देखते हैं इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो वी हैव क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में भी आप जा सकते हैं। सो वी हैव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन है, पहला है एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड, एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड। एलिफैटिक में समझ में आ गया जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, और दूसरा होगा एरोमेटिक एरोमेटिक हेलोजन हेलोजन कंपाउंड। सो एलिफैटिक के केस में जो हमारा हेलोएल्केन है दैट इज आर एच, इसमें से आर ये एच है, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा और हमें हेलोजन ऐड करना होगा। सो आर एक्स बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें CH4, सिंपल सा एलिफैटिक कंपाउंड है मीथेन। मीथेन में से अगर एक H चला जाता है और इसमें X ऐड ऐड हो जाता है तो ये हमारा CH3X हो जाएगा। सो दिस इज हेलो एल्केन। एरोमेटिक में क्या होगा, जो अराइल ग्रुप है इसके साथ अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसमें हमारा हेलोजन ऐड हो जाएगा तो अराइल हैलाइड बन जाएगा। सो AR ये X हो जाएगा। सो इसके लिए अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा। सो दिस इज बेंजीन रिंग में अगर Cl है, ठीक है, ये हेलो एल्केन हो गया। अगर हम बात करें सॉरी हेलो एरिन्स हो गया, अगर ये हमारा ब्रोमीन है तो ये ब्रोमो एरिन हो गया। सिमिलरली एलिफेटिक में बहुत सारे कंपाउंड आ जाएंगे, C2H5Cl, ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि आगे आपको देखने को मिलता जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन किसके बेस में, हेलो एरिन्स के बारे में। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है, ठीक है, कि बहुत सारे आवर बॉडी प्रोड्यूस्ड आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन, जो हमारा बॉडी है थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है जिसके डिफिशियंसी के कारण ग्वाइटर होता है। तो ये सब आपको जो है थोड़ा सा खुद से टेक्स्ट बुक में देख लें, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे एलोबोरेट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सो एक तो क्लासिफिकेशन हो गया हेलो एरिन्स एंड हेलो एरिन्स का, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजनेशन एटम। तो अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या होगा, ये मोनो हेलो एल्केन होगा। और या फिर जो हमारा दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, अभी हमने बात किया कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, तो दो अगर रिप्लेस होगा तो वो हमारा डाई हेलो एल्केन होगा। अगर तीन रिप्लेस होगा सो ये हमारा ट्राई हेलो एल्केन होगा। ओके, सो देयर मे बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पोली हेलोजन। मोनो डाई, सो ट्राई टेट्रा ETC हम लोग यूज कर सकते हैं नाम के केस में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें हेलो एरिन में एक या एक से अधिक होगा तो ये हमारा मोनो एरिन हो सकता है, ठीक है, सॉरी मोनो हेलो एरिन हो सकता है, डाई हेलो एरिन हो सकता है और ट्राई हेलो एरिन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ हेलोजन ग्रुप कहाँ कहाँ है। हम लोग अर्थो पैरा और डायरेक्टर नाम भी वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ही ईजी है। ओके आगे चलते हैं। सो कंपाउंड कंटेनिंग sp3, यहाँ पे sp3 और x, तो यहाँ पे देखिए अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन जो RX है, तो अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी की बात कर रहा है। तो देखिए अगर हम लोग हेलो एल्केन की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n। क्या होता है हमारा एल्केन का फॉर्मूला, देखेंगे यहाँ से। सो एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। इसमें से अगर चूंकि रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, -H करते हैं। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो CnH2n+1, ये अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। और इसमें अगर हाइड्रोजन हेलोजन ऐड होता है, ठीक है, तो ये CnH2n+1 और X अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड बन गया। अब डिपेंडिंग अपॉन कितना कार्बन पे, जैसे हम लोग बात करें C, ओके, तो एक है हमारा हेलोजन हमने जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ग्रुप अगर जुड़ा हुआ कोई अल्काइल ग्रुप सपोज R, चूंकि कार्बन से ये जो कार्बन है ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, जिसमें S कैरेक्टर जो है, एस ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा, 33.33% होगा, और पी ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज होगा, ये 66.66% होगा। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग जानते हैं। तो ये sp3 कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर एक ग्रुप से जुड़ा हो
तो इस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन, ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अगर सिमिलरली दो ग्रुप होगा, देखिए ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे एक R और यहाँ पे एक R डैश है, ठीक है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये दो से जुड़ा हुआ, सो दिस इज सेकेंडरी 2 डिग्री, इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अगर सिमिलरली हमारे पास अल्काइल हैलाइड में 3 ग्रुप है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो R डैश, ठीक है, और R डबल डैश, तो ये हमारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इस चीज को ध्यान में रखना है कि कितने ग्रुप अटैच्ड है, उसके हिसाब से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, समझ में आ गया होगा। तो 3 पॉइंट और है इसमें, अल्लाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं और अल्लाइलिक कीटाइन किसे कहते हैं। तो अल्लाइलिक हैलाइड और अल्लाइलिक कीटाइन क्या होता है कि अगर कोई हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपको समझ में आएगा। अगर हमारा C डबल बॉन्ड CH है और ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, तो ये एक कार्बन के बाद ये अगर ये कार्बन हमारा अल्फा है तो बीटा पोजीशन पे, ठीक है, ये जो बीटा है ये अल्लाइलिक कार्बन कहलाएगा। और इस पे कोई ग्रुप है, अगर ये अल्फा कार्बन ले लेते हैं इसको बीटा, तो डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पे जो कार्बन होगा, डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा उसको बीटा कार्बन कहेंगे। इसे हम अल्लाइलिक ग्रुप क्या कहेंगे? अल्लाइलिक ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इसमें डबल बॉन्ड में, तो ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला पोर्शन अल्लाइलिक पॉइंट हो जाएगा, ये वाला अल्लाइलिक पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। सिमिलरली बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? तो बेंजाइल ग्रुप में आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास ये है हमारा, ठीक है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में बेंजीन रिंग के बाद जो, अगर ये हमारा बेंजीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तो अल्फा, ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो इस कार्बन को क्या बेंजाइलिक कार्बन कहेंगे। और इस पे अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो कुछ नोमेनक्लेचर है, आपको ध्यान में रखना, मतलब कौन सा कार्बन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेंजाइलिक होगा, तो यहाँ पे देखिए बेंजाइलिक में बेसिकली एक ग्रुप बेंजीन ग्रुप ऐड होता है यहाँ पे, ये चीज, सो दिस इज 1 डिग्री। तो बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री, टर्सरी हो सकता है, जैसे हमने बात किया। देखिए ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा CH2 और X है, सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये कार्बन हमारा 1 डिग्री प्राइमरी है, ठीक है। अगर हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में CH, ये X ऐड है और एक R है, तो ये हमारा 2 डिग्री है। ये R अगेन अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर बेंजाइलिक अराइल ग्रुप हो सकता है। अगर हमारा यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, R डैश और ये X, तो ये हमारा कार्बन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा और इसको हम 3 डिग्री हैलाइड कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने अच्छा यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि कंपाउंड का, इसमें जो बॉन्ड, देखिए इसमें जो हमने बात किया, ये sp3 से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट है। तो डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा, उससे अगर अल्काइल हैलाइड जुड़ा होगा तो वो हमारा बेंजाइलिक हो जाएगा, अल्लाइलिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड की बात करें, विनाइलिक हैलाइड एंड अलाइलिक हैलाइड, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, ये अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड ध्यान से देखेंगे। तो विनाइलिक हैलाइड में C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ओके, और इसके साथ अगर हमारा X जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा, तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अराइलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा? अगर बेंजीन रिंग क्या होता है यहाँ पे? sp2 स्टेट में, डायरेक्ट sp2 स्टेट से अगर हमारा हैलाइड जुड़ा होगा तो ये हमारा अराइल हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी में। अब कह रहा है नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो नोमेनक्लेचर का रूल क्या है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन आपको देखना है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन इस तरह से देखना है कि उसमें जो हमारा हैलाइड ग्रुप है वो आ जाए या ब्रांच में आ जाए। ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी अगर अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप है इसमें ब्रांच में, तो दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है। उसके बाद हमें क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि सम ऑफ लोकेंट, अभी आपको मैं बताऊंगा, वो मिनिमम हो। सम ऑफ लोकेंट क्या होना चाहिए? सम ऑफ लोकेंट मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम करेंगे और जैसे जैसे बेसिक नोमेनक्लेचर का रूल है जो आपको पता है, A N E में से
ई हटाएंगे, अल्काइल हैलाइड का ग्रुप डालेंगे, लोकेंट डालेंगे, उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम बात करें CH3 CH3 CH2 CH2 Br, ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Br। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या हो गया, 3 का हो गया। नंबरिंग हम लोग यहाँ से 1 2 3 कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3। लेकिन अगर इस हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे जो लोकेंट है ब्रोमीन, ये 3 नंबर पे आएगा। इस हिसाब से करेंगे तो लोकेंट जो है हमारा 1 नंबर पे आएगा। तो मिनिमम सम होना चाहिए, एक ही लोकेंट है तो 3 1 वाला आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन किससे है, प्रोपेन से ड्राइव है, सो वी कैन राइट प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। और फर्स्ट पे ब्रोमो है तो हम लोग लिख लेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ब्रोमो के बाद ये चीज जो है, ये डैश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। तो इस तरह से नाम किया जा सकता है, जो भी अब आगे वाला आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस कंपाउंड को CH3, ये थर्ड वाले कंपाउंड को नाम लिखते हैं CH3C। देखिए धीरे धीरे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। CH CH CH3CH2Cl। अगर इसका नाम लिखना है तो देखिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन या तो 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वो लेना है जिसमें सम ऑफ लोकेंट मिनिमम हो। तो चलिए हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इस तरह से ले लेते हैं, CH3 CH CH2, ये Cl, और ये हमारा CH3 हो गया। सो दिस इज 1 2 3। ये क्योंकि यहाँ पे 1 पे क्लोरो है और 2 पे क्या है, मिथाइल है। अगर उल्टा चलेंगे तो यहाँ 2 पे क्लोरो है, 3 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्काइल हो जाएगा। 2 पे मिथाइल हो जाएगा और 3 पे अल्काइल होगा। तो सम ऑफ लोकेंट इस केस में मिनिमम होगा। सो ये हमारा प्रोपेन है, सो वी हैव प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। 1 पे क्लोरो है तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, क्लोरो। 2 पे मिथाइल है, सो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारा नाम हो गया। और इसको हम 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्लोरो इसलिए पहले लिखेंगे कि C जो है M से पहले आता है, ना कि C का प्रायोरिटी M से ज्यादा है। C पहले M से आता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। आगे चलते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। उसके बाद अगर IUPAC नेम यहाँ पे सेम चीज़ है, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें अराइल ग्रुप में तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा मीटा। ये पोजीशन देखिए, 2 3 रिलेटिव पोजीशन ब्रोमो में मैं बता रहा हूँ। सपोज कि ये हमारा बेंजीन है जो कि बेसिक होता है। इसमें अगर किसी पे जुड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पे एक्स ग्रुप है, तो ये वाला पोजीशन हमारा ऑर्थो कहलाएगा, ठीक है। ये वाला पोजीशन मीटा कहलाएगा, और ये वाला पोजीशन हमारा पैरा कहलाएगा, ठीक है। ऑर्थो मीटा पैरा कहलाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग ऑर्थो मीटा पैरा को बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज, ये जो है मीटा डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ये ऑर्थो 135, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो 2 नहीं है 3 है, तो 3 के हिसाब से 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। तो इस तरह से IUPAC नेम हम लोग कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये कुछ नाम है जिसका IUPAC नेम आपको ध्यान से रखना है। एक बार प्रैक्टिस आप कर लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.1। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि जो भी टेक्स्ट में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल आएगा, सारा कुछ एक एक चीज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑट। यहाँ पे मैं इसको आगे ले लेता हूँ जिससे कि आपको, वेट ए मिनट। ओके, सो ये क्वेश्चन यहीं तक है ना, ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक है। ओके, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ओके, सो वी हैव टेकन दिस एज कॉपी, हो गया। और इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज बेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर को हमें ड्रॉ करना है that have molecular formula C5H11Br। molecular formula ये है। name each of the isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary and tertiary। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो सिंपल इसका हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है उसको देखना है।
तो चूंकि 5 कार्बन है तो देखिए फर्स्ट हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम पहले पे ब्रोमो डालेंगे, ठीक है, तो CH2 CH2 CH3 हो जाएगा, CH2 ये CH2 और ये हमारा CH2। ये हमारा चूंकि ये जो ब्रोमीन है, ध्यान से देखें, इस पे जो ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच है, इस पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज 1 डिग्री हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, साथ साथ चलते हैं। सो ये हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया, 1 ब्रोमो पेंटेन। अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा, अगर इसी तरह से हम लोग नाम लिखें CH3 CH2 CH2 CH, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में हम लोग लेने हैं 3, इस पे सेकंड पोजीशन पे लेते हैं, सो BrCH3। तो ये चूंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। सो दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम लोग CH3, ठीक है, CH2, यहाँ पे CH थर्ड पोजीशन पे लेते हैं, ये भी आइसोमर हो जाएगा हमारा CH2 CH3। तो चूंकि ये हमारा इस पे एक हाइड्रोजन है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप ऐड है, तो ये हमारा सेकेंड डिग्री हो जाएगा। सो 2 डिग्री हो जाएगा और इसका नाम अगर लिखेंगे तो 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। ओके, पेंटेन एक एक चीज समझ में आ जाएगा आपको। फिर फोर्थ, अब हम लोग अगर फिर ये इस पोजीशन की बात करें, इस पे अगर डालते हैं तो पहला वाला आ जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो अब हम 5 का नहीं 4 का बनाते हैं, 4 के हिसाब से देखते हैं कहाँ, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमीन लगाते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कितने ग्रुप ऐड है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा एक है, तो ये हमारा 3 डिग्री हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन का कॉन्टिन्यूस है चेंज, ठीक है। चौथा हो गया। फिफ्थ हम लोग देखते हैं कि अगर CH3 CH2, ध्यान से देखेंगे, CH यहाँ पे Br लगाते हैं, ठीक है, Br यहाँ पे लगा दिया और ये हमारा CH3 हो जाएगा और ये हमारा CH3। अच्छा, यहाँ पे ये 1 डिग्री हुआ क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज 1 डिग्री और ये वाला पार्ट हमारा 3 डिग्री होगा। ब्रोमीन अब टर्सरी कार्बन पे है, तो अगेन ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़। नेक्स्ट आइसोमर क्या हो सकता है हमारा, ध्यान से देखेंगे। सो 6th नंबर हो जाएगा हमारा CH3 CH CH3, यहाँ पे CH3 लग जाएगा और यहाँ पे Br लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये 3 डिग्री होगा हमारा, ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा और नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। एक तो इधर कर सकते हैं, या 1 2 3 4, या 1 2 3 4, किसी भी तरह से करेंगे तो हमारा सेम लोकेंट आएगा, क्योंकि सम क्या हो जाएगा 2+3, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा 2+3। सो नाम क्या हो जाएगा हमारा, नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, ब्यूटेन का आ जाएगा। सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये हमारा नाम 6 का हो गया। 7th में अगर हम लोग देखें कि अगर यहाँ पे ले लेते हैं हमारा CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br आ जाएगा, तो ये अगेन 3 डिग्री होगा, नहीं सॉरी 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री नहीं होगा, ये 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा और ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। तो ये सारा आ जाएगा। अच्छा, एक और आइसोमर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका, ये 3 कार्बन का होगा, 3 प्रोपेन का डेरिवेटिव होगा।
सो दिस इज CH3 और ये CH2Br कर लेंगे। ये Br इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस कार्बन पे ये भी, या इस कार्बन पे, तो एक ही बनेगा। और इसका बन जाएगा, अगर 3 ले लेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से ले लेते हैं, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पे ब्रोमो, 2 पे डाइमिथाइल, सो वी कैन राइट हियर 1 ब्रोमो, ठीक है, डैश 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारा 1 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सो दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट का, वो देख लेते हैं। राइट द आयुपेशन नेम ऑफ द फॉलोइंग, आंसर गिवन है, नाम लिखना कैसे है, इस चीज को यहाँ पे हम लोग देखें। चलिए, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हुए करते हैं। देखिए, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा सारा। सो पहला है, देखिए, CH3, ठीक है, इसके बाद C है, इस पे हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ध्यान से रखना। ठीक है, ये सिस ट्रांस के फॉर्म में दे दिया। ये डबल बॉन्ड C आ जाएगा, यहाँ पे अगेन H है, ओके, यहाँ पे फिर C दे दिया, यहाँ पे H है, ये Br है और ये CH3 है, ये कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड आ गया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड प्रायोरिटी रखता है किसके ऊपर, अल्काइल ग्रुप के ऊपर और मिथाइल ग्रुप के, मतलब अल्काइल ग्रुप के ऊपर और हैलाइड के ऊपर। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें नंबरिंग उसी तरफ से करना होगा जिस तरफ से डबल बॉन्ड का लोकेंट कम आएगा। ठीक है, सो वी हैव 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है जिसपे डबल बॉन्ड 2 पे है, और जो ब्रोमीन है वो हमारा 4 पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे ब्रोमो, ध्यान से रखना है, 4 ब्रोमो, 1 2 3, 4 ब्रोमो, ओके, और क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो। आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है, सो वी हैव PENT, पेंट, ओके, इस पे 2 पे इन आ जाएगा, 2 पे इन आ जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 2, सो 2 इन, ओके। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर इस कंपाउंड का करना चाहें तो इसका देखिए कितना हो जाएगा, देखते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, सो वी हैव ब्यूटेन। अच्छा, 1 2, तो 1 पे क्या है, ब्यूटीन है, और 2 पे मिथाइल, 2 3 पे 2 पे मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, इसका काम कर रहे हैं, 2 मिथाइल, 1 2 3, 3 ब्रोमो, ओके, 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, पेंट, सॉरी, कितना है, 4 है, ब्यूट 1 इन फर्स्ट पे। अब यहाँ पे 2 मिथाइल 3 ब्रोमो है, हमने लिखा है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमें लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, ये नाम नहीं लिखे, अल्फाबेटिकल में लिखेंगे, 3 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, सो ब्यूट 1 इन, इस तरफ से हम लोग नाम लिखेंगे। तो इजी है, ज़्यादा टफ है नहीं। तो ये हो गया, इसके बाद ये भी कर सकते हैं। तो जो भी देखिए, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अल्काइल हैलाइड को और मिथाइल ग्रुप या अल्काइल हैलाइड ग्रुप को या अल्काइल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आगे इसी को पढ़ेंगे, जिसमें इंडेक्स क्वेश्चन है। ये इंडेक्स क्वेश्चन भी आप एक बार करके आएंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ CH बॉन्ड पढ़ेंगे। नेचर ऑफ CH बॉन्ड पढ़ने के बाद जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन से रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी आएगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद। ओके, चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें, शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।